सिरोही जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की तरफ। पिकनिक मनाने गए थे 5 दोस्त, चट्टान से नीचे गिरने से एक युवक की मौत। क्रेन व कार की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के पैर कटे, वहीं कुएं में गिरने से विवाहिता की मौत। मीडिया से रूबरू हुए आर्य, कहा धोखे साबित हुए सांसद के वादे। कायम खानी बने दूसरी बार 4 प्रदेशों के प्रभारी। तारुण्य महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्वरूपगंज कस्बे में हुआ भजन संध्या का आयोजन। लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अब्दुल ने की स्कूल में शिरकत। स्वर्गीय केशव कुलकर्णी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। पिकनिक मनाने गए थे 5 दोस्त, चट्टान से नीचे गिरने से एक युवक की मौत। आबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार माउंट आबू में ओरिया स्थित अगाई माता मंदिर के पास एक युवक की चट्टान से नीचे गिरने से मौत हो गई। दरअसल मृतक अपने 4 दोस्तों के साथ अगाई माता मंदिर के समीप वन क्षेत्र में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे, जहां देर रात कांग्रेस के पूर्व पार्षद यूसुफ खान के पुत्र नावेद खान चट्टान से नीचे गिरकर गहरी खाई में गिर गए। नावेद के गहरी खाई में गिरने के बाद उसके दोस्तों ने उन्हें बाहर निकाला तथा माउंट आबू के अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थानाधिकारी अचल सिंह देवड़ा घटना स्थल पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। ट्रेन व कार के भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल। आबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड के निकटवर्ती गांव के पास एक क्रेन और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात्रि को गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा उस वक्त हुआ जब कार गुजरात मेहसाणा से आ रही थी और गांव के पास आगे चल रही क्रेन को ओवरटेक करने के दौरान कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और कार क्रेन में जा घुसी और हादसे में कार सवार चालक व उसके पास की सीट पर बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में घायलों को लेने पहुंची 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को कार से करीब 50,000 नकद मिला, जिसे एम्बुलेंस AMT सुरेश मीणा व सुरेश जाट ने पुलिस को सुपुर्द किया। रविवार को दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। दोनों घायल युवकों का इलाज अहमदाबाद में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक के पैर कटे, वहीं कुएं में गिरने से विवाहिता की मौत। आबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार और रविवार का दिन आबू रोड के लिए हादसों का दिन रहा, जहां 3 युवकों समेत एक महिला की मौत हुई, वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के अनुसार गांधीनगर भाट मोहल्ला निवासी प्रवीण भाट आर्थिक परेशानी के कारण शनिवार को 5:30 बजे घर से लापता हो गया था। परिवारजनों ने ढूंढने का काफी प्रयास किया। देर रात्रि को डीजल शेड रेलवे ट्रैक 700 नंबर पॉइंट पर गरीब रथ के चालक ने सूचना दी कि एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया है, जिस पर मौके पर पहुंची RPF पुलिस ने घायल युवक जिसके दोनों पैर कट गए थे, वहीं युवक के परिजन भी ढूंढते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं समीप के दिलगर गांव में एक विवाहिता कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गांव के लोगों की मदद से बाहर निकालकर शव को आबू रोड मोर्चरी में रखवाया गया, जहां रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मीडिया से रूबरू हुए आर्य, कहा धोखे साबित हुए सांसद के वादे। स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य का स्वरूपगंज और रोहिड़ा का शनिवार शाम को निजी दौरा होने के कारण कार्यकर्ताओं से मिले। संवाददाताओं से रूबरू हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य ने बताया कि वर्तमान जलोर सिरोही भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजी भाई पटेल के 10 वर्ष तक सांसद रहने पर क्षेत्र में विकास के वादे धोखे साबित हुए। उन्होंने कहा कि जालोर सिरोही की जनता को विकास के नाम पर गुमराह किया गया।
साथ ही कांग्रेस सरकार का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोकसभा जालोर सिरोही का उम्मीदवार रतन देवासी को एक पार्टी का कद्दावर नेता को चुनकर जीत के लिए पार्टी ने भेजा है। अध्यक्ष ने कहा कि देवासी को लंबे समय से पार्टी के साथ रहकर कांग्रेस का लंबा अनुभव है। रतन देवासी को जालोर सिरोही कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। साथ ही जालोर सिरोही लोकसभा में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देवासी कांग्रेस पार्टी से योग्य और अनुभवी उम्मीदवार है। इस मौके पर स्वरूपगंज कस्बे समेत क्षेत्र के कांग्रेस नेता इंद्र सिंह देवड़ा, पुखराज, राजेश अग्रवाल, कृष्णाराम देवासी समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। रतन देवासी कांग्रेस पार्टी से जालोर सिरोही विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मंथन करके एक योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, जिसके पास में लंबा राजनीतिक अनुभव है। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जुटेगा और रतन देवासी और कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र से विजयी बनाएगा। कायम खान बने दूसरी बार 4 प्रदेशों के प्रभारी। अबरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, एनएसयूआई प्रभारी रुचि गुप्ता, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी राष्ट्रीय सोशल मीडिया गुलजब अहमद, साइमन फारूकी ने अबरोड निवासी एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक शाहरुख कायम खानी को दूसरी बार गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, दादर, नगर हवेली के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। शाहरुख ने अपनी नियुक्ति पर सिरोही विधायक संयम लुडा, पीसीसी सदस्य हरीश चौधरी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि एनएसयूआई ने उन्हें जो प्रभार सौंपा है वह कार्य करके पार्टी को मजबूती दिलाऊंगा और छात्र के अधिकारों के लिए सदैव लड़ता रहूंगा। इस नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायम खानी, पार्षद कांतिलाल परिहार, योगेश सिंघल, दीपक सैनी, अध्यक्ष अश्विन गर्ग, यूथ कांग्रेस के विकास सिंह, जीतू बंजारा, इमरान खान, केतन पुरोहित सहित अन्य जनों ने भी अपनी खुशी जताई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। तारुण्य महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अबरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार सीआईटी महाविद्यालय में महोत्सव तारुण्य के तहत तकनीकी प्रतियोगिता हुई, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा से संबंधित विविध प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग ज्ञान की दक्षता को परखा गया। इसी श्रृंखला में आगे सायकालीन फन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने विविध व्यंजनों एवं खेलों के स्टॉल्स लगाए। इस मेले में नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले के दौरान सभी टीमों द्वारा बनाए गए टीजर्स, मीम एवं टिकटॉक का प्रस्तुतिकरण हुआ। अगले दिन इस महोत्सव की शुरुआत सांस्कृतिक प्रोग्राम से हुई, जिसमें अपने अभिनय द्वारा फिल्मों तथा विज्ञापनों के नामों को पहचाना गया था। इसके पश्चात लोकप्रिय कंप्यूटर गेम पबजी खेला गया, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। इसके पश्चात अत्यंत रोमांचक बर्फ पर नृत्य किया गया, जिसमें काफी देर तक एक ही मुद्रा में बर्फ की सिल्ली पर खड़े होकर नृत्य करना था। अपनी अगली प्रतियोगिता पारंपरिक लुका छुपी की थी, जिसमें सभी टीमों के सदस्यों को कॉलेज के विभिन्न जगहों पर छिपना था तथा एक टीम के सदस्यों को उन्हें ढूंढ निकालना था। रस्साकसी के खेल से आज के युवाओं के बल की परख भी हुई। अंत में मनोहरी संगीत में अंताक्षरी का मंचन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने नए पुराने गीतों से अपना समा बांधा।
स्वरूपगंज कस्बे में हुआ भजन संध्या का आयोजन। स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के फाटकाओं में संत श्री भूताजी महाराज मंदिर के प्रांगण में नवयुवक मंडल कल्बी के बैनर तले भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कल्बी समाज स्वरूपगंज फटकावा के शंकर भाई चौधरी ने बताया कि कल्बी समाज में संत श्री भूराजी महाराज के प्रति समाज में गहरी आस्था है। महाराज को कल्बी समाज में धोख लगाकर नमन करते हैं और समय समय पर महाराज के मंदिर प्रांगण में भजनों की भक्ति सरिता का भी आयोजन किया जाता है। भजन संध्या में कलाकार रणछोड़ प्रजापत और शंकरलाल चौधरी एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही हास्य कलाकार जुगल किशोर ने मारवाड़ी भाषा में अपनी मनमोहक कला से उपस्थित श्रोताओं को खूब हंसाया। वहीं संत श्री भूताजी महाराज की महाआरती कर कल्बी समाज के भामाशाहों को फूलमालाओं से सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित। शिवगंज से जितेंद्र वैष्णव के साथ अशोक माली की रिपोर्ट के अनुसार तहसील के गोडाना गांव के बांध क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट समय रहते पैराशूट के जरिए सुरक्षित कूदने में कामयाब रहा। हादसे की खबर मिलने के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वह दमकल की गाड़ी व एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। वह हादसे के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद जोधपुर वायुसेना की रेस्क्यू टीम लोकेशन के हिसाब से मौके पर पहुंचकर पायलट को सुरक्षित ले गए। लड़ाकू विमान का मलबा करीब 1 किलोमीटर तक दूर तक पड़ा। 11:30 बजे 11:30 पर सूचना मिली कि एक यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तुरंत यहाँ हमारा एसएसओ मौके पर आया। एसएसओ मौके पर आके देख के हमने पूरा सूचना हमारे को दी। ये एक्चुअली फाइटर है और ये शायद कोई अभ्यास कर रहे होंगे, उस दौरान ये क्रैश हुआ है। पायलट से हमारी बात हो गई है, पायलट सुरक्षित स्थान पर है, दूर है। अभी कोई ग्रामीणों ने सूचना दी, वो आ रहे हैं। सर पायलट रेस्क्यू हो गया क्या? सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। पायलट ने खुद ने अपने आप को रेस्क्यू किया है और वो कहीं दूर यहाँ से उतरे हैं और आप देख रहे हैं कि ये आधा पौन किलोमीटर के दूर स्थान पर इसका मलबा बिखरा हुआ है। अभी हमने फायर ब्रिगेड वगैरह मंगा के इन अधिकारी को सूचना दे दी गई है, वो आके जैसा भी जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो कर। सर ये कौन सा प्लान था? कुछ ये प्लान पायलट साहब आके बताएंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अब्दुल ने की स्कूल में शिरकत। स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार समीपवर्ती सरगा माता मंदिर के सामने मारुति इंटरनेशनल स्कूल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक में किरदार निभाने वाले अब्दुल ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस धारावाहिक में अब्दुल का किरदार निभाने वाले मूलतः राजस्थान के पाली निवासी है और वास्तविक नाम शरद सांकला है। शरद सांकला 90 के दशक से धारावाहिक और फिल्म में काम कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह एस चौहान के शरद सांकला पारिवारिक रिश्ते में होने पर स्कूल में उन्होंने शिरकत की है। साथ ही स्कूल की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर वर्ष 2018-19 में स्कूल में अच्छे परिणाम देने वाले छात्रों को उनके हाथों से भी सम्मानित करवाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापक एपी सिंह, जिगेश अग्रवाल, रमाकांत समेत मारुति स्कूल के शिक्षकगण और अभिभावक मौजूद थे। यहाँ राजस्थान में सिरोही के डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं एक सरोजगंज एरिया में हूँ मैं, और ये यहाँ पर बहुत प्यारी सी स्कूल की ओपनिंग हुई है थोड़े ही सालों पहले, लेकिन इतने ही छोटे साल के में उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है, बहुत आगे बढ़ा है, मारुति इंटरनेशनल स्कूल। और मुझे यहाँ आकर पता चला कि ये स्कूल अब एक यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी की जाएगी, जो एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जो दूर दूर से पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। स्वर्गीय केशव कुलकर्णी क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। आबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ आबू रोड की ओर से करवाए जा रहे स्वर्गीय श्री केशव एच कुलकर्णी क्रिकेट टूर्नामेंट का 31 मार्च को रेलवे ग्राउंड में उद्घाटन किया गया। शाखा सचिव सुधीर जोशी ने बताया कि 21 अप्रैल को चलने वाले इस टूर्नामेंट में आबू रोड से मारवाड़ तक की 21 टीम भाग ले रही है तथा 20 मैच खेले जाएंगे। रविवार को प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि जी.एन. झा व डॉक्टर विष्णु शर्मा ने स्वर्गीय कुलकर्णी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों स्थानीय शाखाओं के पदाधिकारियों सहित राम लखन, नीरज शर्मा, श्रवण कुमार, राम मदन सहित सैकड़ों कर्मचारी व संघ के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
टूर्नामेंट के पहले मैच में लोको रनिंग ने रॉयल गार्ड को 8 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच बलराम रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।